गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हेलो अल्केन और हेलो अरेंज जो चैप्टर हमारा उसके जो क्वेश्चन हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द इनैंसोमर एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एंड सेकंड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसेंटोटाइप रिएक्शन इन रिएक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास फर्स्ट है कि इनैंसोमर क्या है हमारे, और जो उनको एग्जांपल के थ्रू क्या करना हमने एक्सप्लेन करना, और सेकंड क्या है अरेंज करना है जो ये हैलाइड गिवन है हमारे कि जो SN2 टाइप रिएक्शन है हमारी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है वो हमने एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट है जो हमारे पास व्हाट आर इनैंसोमर। इनैंसोमर क्या है हमारे, इनैंसोमर हैं जो हमारे वो हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल स्टीरियो आइसोमर हैं जो हमारे जनरली जो हमारा इनैंसोमर क्या है स्टीरियो आइसोमर हैं, और उसमें भी क्या है हमारे पास जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं इनैंसोमर बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 और जो हमारे पास यहाँ पे है CH और CH2 और हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH2 और CH3 ये हमारा मॉलिक्यूल है। तो इसको हम क्या करेंगे जब भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो तब क्या है हम ये चेक करेंगे कि जो भी हमारा जो ये हमने अबव द प्लेन है और ये हमारा क्या है बिलो द प्लेन है। तो इसमें क्या है जब भी हम क्या करेंगे इस मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मिरर इमेज जब भी बनाएंगे तो CH3 और जो हमारे पास क्या आएगा जो कार्बन था, और जब भी ये हम क्या करेंगे इसके मिरर इमेज बनाएंगे तो हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है जो हमारा CH और जो CH2 हमारा ये क्या है CH2 है। तो इस केस में अब यहाँ पे क्या है हमारे पास जो हमारा अगर हम इस साइड में लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या है उस साइड में आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ये CH2 और CH3 हमारे पास। तो क्या है जब भी हम क्या करेंगे इसको इस जो हमारा ये मॉलिक्यूल्स है जो हमारा फर्स्ट और जो ये हमारा क्या है सेकंड है, तो जब भी क्या करेंगे इसको मिरर इमेज ये जो हमारी क्या है इसकी मिरर इमेज है, ये क्या हमारे मिरर इमेज है। जब इस मिरर इमेज को इसके ऊपर यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या ये इसके ऊपर एग्जैक्ट है वो हमारे पास यहाँ पे इसकी इमेज है इसको कवर करेगी। अगर करेगी तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा क्या है इनैंसोमर जो हमारा इनैंसोमर नहीं है, क्योंकि क्या है जो इनैंसोमर क्या होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कि मतलब ये जो स्ट्रक्चर है अगर मैं इस पे एग्जैक्ट रखूँगा तो इसकी जो जो मिरर इमेज है इसके ऊपर क्या है एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो इस वजह से हम बोल देंगे कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के क्या है इनैंसोमर हैं। तो ये हम बता सकते हैं कि इनैंसोमर क्या है वो है हमारे कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उस मॉलिक्यूल की हम मिरर इमेज लेंगे और वो क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी तो उन जो भी दो स्ट्रक्चर हैं उनको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है एक दूसरे के इनैंसोमर है। तो ये तो बात थी हमारी क्या है व्हाट आर इनैंसोमर। फिर सेकंड केस में क्या है हमारे पास जो हमारे क्या है SN2 टाइप की जो रिएक्शंस है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कैसे चेक करनी है हमने। तो फर्स्ट क्या SN2 टाइप रिएक्शन में क्या हुआ था जनरली जब भी हमारे पास क्या था यहाँ पे हमारा मान लो कि जैसे हमारा ये जो लिविंग ग्रुप था Cl और यहाँ पे हमने जो हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा क्या था CH3 है और जो हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है, ये हम कंसीडर करते हैं जनरली फर्स्ट समझने के लिए। तो हमने क्या कर लिया KOH डाल दिया। तो अब क्या था हमारे पास जो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमारे को मिला था। तो वो हमारे को जो मिला था तो उसकी जो हमारी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है OH और जो CH3 और जो हमारे पास यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन और जो हमारा क्या है हाइड्रोजन, अगर हम क्या करना है स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी है तो इसमें क्या है जो हमारा CH3 मॉलिक्यूल ही कंसीडर कर सकते हैं या कोई भी। जैसे हम अगर हम बात करें कि अगर स्टीरियो नहीं दिखानी तो इसमें हम सिंपली अगर लिख सकते हैं हम यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं जैसे, क्योंकि क्या है इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे क्या है अगर ये SN2 टाइप रिएक्शन करवानी है तो इसका मतलब क्या है कि स्टीरिक हाइड्रेंस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या है इसकी जो स्टीरिक हाइड्रेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने इसकी क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाई, क्योंकि जो स्टीरिक हाइड्रेंस है तो उसकी वजह से क्या रिएक्शन स्लो हो जाएगी, तो इस वजह से जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमारा क्या है जो प्रोडक्ट है क्या बना था हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये बना था। इसका मतलब क्या है जो हमारा जो
लिविंग ग्रुप है जो गया था हमारा Cl से, तो अब क्या है यहाँ पे OH है, वो क्या है अपोजिट साइड में अटैक करके उसने प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन की थी। तो इसका मतलब बैक साइड से अटैक किया था, और बैक साइड से अटैक करने के बाद में जो प्रोडक्ट हमारा इस टाइप का ये प्रोडक्ट बना था। तो इस केस में क्या था हमारा इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन बोलते थे। तो हमारा जो कंडीशन क्या थी कि जो SN2 टाइप रिएक्शन कब होगी, तो जब हमारे पास क्या है स्टीरिक क्राउडिंग है ना, जिस भी सेंटर पे हम ना न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 करवाएंगे, तो उस केस में क्या है हमारे पास जो ये कार्बन है जिस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसका जो सराउंडिंग नेचर है तो वहाँ पे क्या है स्टीरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। और जो उसकी जो हमारे पास क्या है जो लीव करने के बाद में जो अगर हमारे पास कोई भी लिविंग ग्रुप है, अगर जो वहाँ पे वो लीव करने के बाद में स्टेबलाइज करता है, तो वहाँ पे हम SN1 टाइप की रिएक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या अगर जो Cl बाहर जाएगा तो इसका जो हमारी इंटरमीडिएट क्या बनेगी CH3 और CH2 और पॉजिटिव, तो क्या ये अनस्टेबल है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि क्या है हमारे पास जो हमारी जो रिएक्शन है वो है SN1 टाइप की रिएक्शन है, हम यहाँ SN2 टाइप की रिएक्शन है वो हम करवाएंगे यहाँ पे। तो इस वजह से क्या है जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा हमारा इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन SN2 टाइप रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम इसको क्या कंपेयर करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा क्यों बनेगा। तो जब भी हमारी जो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उसका जो ऑर्डर है क्या है अपोजिट है, किसके केस में SN2 टाइप के, मतलब कि टर्सरी कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो उसमें क्या है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा वो SN1 टाइप के केस में। सेकेंडरी में क्या है सबसे प्राइमरी में, और जो मिथाइल के केस में क्या हुआ मिथाइल कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी क्या कौन सी SN2 टाइप की। लेकिन SN1 टाइप में क्या होता है वो अपोजिट होता है। तो इसका मतलब जब भी हमारा क्या है SN1 टाइप की रिएक्शन करवानी है, तो जब तो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो टर्सरी वाला जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो सबसे बेस्ट होगा, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा SN1 टाइप की रिएक्शन होगी। लेकिन जब भी हमने क्या करना है SN2 टाइप रिएक्शन देखनी, तो इसमें कार्बोकेटाइन तो बनेगा ही नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो जहाँ पे क्या है कम क्राउडिंग होगी तो वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छा बनेगा। तो इनके केस में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है स्टीरिक क्राउडिंग क्या है इसके केस में, और इसके केस में क्या है इसमें सबसे ज़्यादा है और इसमें इससे कम है, और इन दोनों में क्या है इसका जो क्राउडिंग है वो सेम है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं क्राउडिंग के बेस पे पहले तो क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको A और इसको B और इसको C और इसको D मानूं, तो अब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा D वाला जो प्रोडक्ट होगा तो उसके केस में क्या सबसे कम SN2 टाइप की रिएक्शन होगी। तो फिर उसके बाद में C वाले का होगी, तो उसके बाद में हमारे पास क्या है दोनों की जो क्राउडिंग है नियरली सेम है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो कार्बन और जो हमारा क्लोरीन है और कार्बन और जो हमारा ब्रोमीन है उसकी जो बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी और जो ज़्यादा जल्दी क्या करेगा यहाँ पे लीव आउट कर जाएगा, क्योंकि क्यों करेगा जिसकी ज़्यादा बड़ी जो हमारी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो इस वजह से जल्दी डिसोसिएट कर जाएगा। तो डिसोसिएट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है ना जो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे कि जो हमारे पास जो हमारा CH3Br है वो क्या करेगा, वो हमारे पास B वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होगा हमारा ज़्यादा होगा किससे A से। तो इसका मतलब क्या होगा जो ऑर्डर हमारे पास ये आ जाएगा, जो सबसे फास्ट रिएक्शन होगी ये इसमें, फिर उसके बाद में हमारे पास मिथाइल क्लोराइड में, और फिर हमारे पास इथाइल क्लोराइड में, और फिर हमारे पास सबसे लास्ट में जो हमारा स्टीरिक क्राउडिंग है तो इसमें सबसे लास्ट में रिएक्शन होगी। तो ये थे हमारे जो दो क्वेश्चन, जो व्हाट आर द एंसर एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो हमारा हमने ये कंसीडर किया एग्जांपल, इसके अकॉर्डिंग हमने समझा। फिर था अरेंज द फ्लोइंग हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी। तो इस केस में क्या है जनरली हमारे को जो कंडीशन का पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन है और SN1 के लिए कौन सी कंडीशन है और SN2 के लिए कौन सी कंडीशन है। तो उसके बेस पे ही हम क्या कर सकते हैं उनको अरेंज कर सकते हैं रिएक्टिविटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ये इसमें कोई डाउट है तो आप ना जहाँ जो थ्योरी के जो पोर्शन में जब हमने SN1 और SN2 टाइप के मैकेनिज्म और जो रिएक्शंस पढ़ी थी तो उससे भी आप क्या कर सकते हो क्लियर कर सकते हो। तो उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन।